आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बोर्ड एग्जाम के बेस पर मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ लेते हैं, यानी कि इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और मेरे क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को जो भी प्रॉब्लम्स होगा प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ना क्या है, प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़नी है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है? पॉसिबिलिटी। किसी चीज की होने की संभावना, किसी चीज की होने की संभावना, ठीक है ना। किसी चीज की होने की संभावना क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मान लीजिए गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? पीई से। किससे? पीई से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है, चलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स। चलिए अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आपने क्या किया, आपने एक सिक्के को उछाला। क्या किया? एक सिक्के को उछाला, ठीक है ना। ये वाले सिक्के में होता क्या है? सिक्के में हेड होता है, टेल होता है। क्या होता है? हेड होता है और टेल, ठीक है। अच्छा कितने टर्म्स होंगे सिक्के में? 2 टर्म्स होंगे। कितने होंगे? 2। कौन से? हेड और टेल। तो कितने पॉसिबिलिटी हुई? 2, यानी पॉसिबल आउटकम्स 2, पॉसिबल आउटकम्स 2। कितने हो गए? 2। समझ में आ गया? यानी कॉइन पे पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 होंगे। डाई मतलब समझते हो ना, जो लूडो खेलते हो पासा, तो डाई पर पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने होंगे? 6 होंगे। क्लियर है? तो पॉसिबल आउटकम्स आपको समझ में आ गया। फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? अच्छा जब आप क्या करोगे, सिक्के को उछालोगे, तो हो सकता है आपके फेवर में हेड आए, हो सकता है आपके फेवर में टेल आए, हो सकता है ना। क्या हो सकता है कि आपके फेवर में या फिर हेड आए या फिर टेल आए, दोनों तो नहीं आ सकता ना, दोनों तो नहीं आ सकता। तो आप फेंके, हाँ फेंक दिए, क्या आया? हेड आया। मतलब आपके फेवर में कितना आया? कितने टर्म आए? एक ही टर्म आया ना। होते कितने हैं? 2 टर्म। तो फेवरेबल कितना हुआ? 1। आपके फेवर में कितना आया? 1। डाई को आप फेंक रहे हो, डाई को आप फेंका, आपने चाल चली, क्या डाई को फेंक दिया तो 5 आ गया, यानी कि आपके फेवर में कितना नंबर आया? केवल एक ही तो आया, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 1। पॉसिबल आउटकम्स 6 है। क्या आ सकते थे? 6 में से कोई एक आ सकता था, लेकिन आपके फेवर में कितना आएगा? केवल एक ही आएगा, तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए कुछ प्रोबेबिलिटी को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन a die। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ डाई, और सॉरी हेड डाई पे कहाँ आएगा? हेड डाई पे कहाँ आएगा? हेड टेल पे आएगा, उसको पॉइंट पे आएगा ना। हेड कहाँ पर आएगा? पॉइंट पर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ पॉइंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड
ऑन अ कंबाइन, यानी कि आपके फेवर में क्या आएगा, केवल एक ही आएगा, एक ही हेड होता है। फेवरेबल आउटकम्स 1, कितने टर्म्स होते हैं, 2 होते हैं। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी, 1/2। क्लियर, ठीक ठीक है, क्लियर। ये क्या हो गया 0.5, सॉल्व करोगे 0.5 आएगा। चलिए आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 5 on a die, ठीक है ना। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन अ डाई, तो डाई पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या होगी स्टूडेंट्स 1/6। अरे आपके फेवर में कितना होगा, एक ही होगा। कितने 5 होते हैं डाई पर, एक ही होता है ना, तो आपके फेवर में कितना आएगा, एक ही आएगा। कितने 5 होते हैं डाई पर, एक ही होता है, तो आपके फेवर में कितना आएगा, एक आएगा। तो फेवरेबल आउटकम 1 और पॉसिबल कितनी है 6, तो पॉसिबल आउटकम 6, तो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है ना। करिए सॉल्व, 0.61 जा 6, फिर 6 1 जा 6, फिर 4, 6 6 जा 36, ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है ठीक है, चलिए। यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अच्छा, हम लोग कुछ इवेंट्स की बात करते हैं। इवेंट्स की, बेटा इवेंट्स क्या होता है ना, इवेंट्स क्या होता है, मैंने बताया किसी भी, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड पाना जो होता है वो क्या होता है, इवेंट्स होता है, एक इवेंट्स हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो जो गेटिंग 5 है वो क्या है, इवेंट्स है। यानी किस चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी ना, तो जो 5 के आने की 5 का आना वो क्या इवेंट्स है। क्लियर है, क्लियर है। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी किस चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो, हेड के आने की। हेड का आना क्या है, इवेंट्स है। हेड का आना क्या है स्टूडेंट्स, इवेंट्स है, ठीक है। चलिए देखो यहां पे ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्योर इवेंट्स की। किसकी बात करेंगे, श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स क्या होता है बेटा, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। कैसे, एग्जांपल से। कैसे, एग्जांपल से। क्या होगा, बोलता है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ getting number less than 7 on a die, यानी डाई पर 7 से कम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बताओ आप। 7 से कम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी क्या 1 भी होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सब होंगे। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 6। पॉसिबल आउटकम्स, अरे राइट, पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, कितने टर्म्स होते हैं 6, यानी क्या हो जाएगा 6/6 आ जाएगा 1। मतलब और ध्यान समझिएगा, मतलब ये है कि श्योर इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। श्योर इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। श्योर इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। एकदम दिमाग में सेट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग देखते हैं क्या, इम्पॉसिबल इवेंट्स। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल से समझते हैं। देख रहे हैं एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल, ठीक है। क्या होगा एग्जांपल, आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ getting number greater than
7 on a die. Probability of getting number greater than 7 on a die. अरे मतलब क्या कह रहा है, डाई पर 7 से अधिक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताई। अरे डाई पर 7 से अधिक नंबर आ सकता है क्या? आ सकता है? नहीं आ सकता। आप जब लूडो खेलते हो तो छातक ही तो आता है ना, छातक ही आता है ना। क्या 8 आया है कभी? नहीं है। आप चाहे कितनी बार चल लो कभी 8 आएगा ही नहीं। यानी कि हमारे फेवर में 7 से अधिक नंबर एक डाई पर आना पॉसिबल नहीं है। अरे जब आना पॉसिबल नहीं, क्या है वो? इम्पॉसिबल इवेंट्स है। क्या है स्टूडेंट्स? इम्पॉसिबल इवेंट्स। अरे आ ही नहीं सकता डाई पर। अच्छा नहीं आ सकता तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 0। पॉसिबल आउटकम 6। आंसर 0। आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 0। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। हम लोग एक नोट की बात करने वाले हैं, नोट की बात करने वाले हैं। हाँ नोट नहीं, अरे वो नोट नहीं है, वो नोट नहीं है, पैसे वाली नोट नहीं। नोट लिखो, नोट करो बेटा। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाले, यहाँ ये देखिए ना, पूरी प्रोबेबिलिटी निकले। हम लोग देख रहे हैं जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकली है या फिर 0 है या फिर 1 है या फिर 0 और 1 के बीच में, या फिर 0 है या फिर 1 है या फिर 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब क्या? यानी कि किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना बेटा, किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा 0 से लेस, 0 के इक्वल, सॉरी हमेशा 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल, हमेशा 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल या फिर और 1 से लेस और 1 के इक्वल ही होगी। यानी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी आएगी या 0 के इक्वल आएगी और 1 के इक्वल आएगी या 1 से छोटी आएगी। 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, और 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। यानी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और उसके बीच में हो सकती है। कभी भी किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ना तो निगेटिव होगी, ना ही ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना? नोट डाउन कीजिए। तो आई होप अभी तक आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग को ये बात करनी है कि हम लोग लिखेंगे क्या इस नोट को, जो नोट आपने लिखा है इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे? नोट, NOT, नोट क्या होगा? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स cannot be negative nor be greater than 1। ना तो 0 हो सकती है, ना ही 1 से ग्रेटर हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट? ना तो 0 हो सकती है, ना ही 1 से ग्रेटर हो सकती है, ठीक। चलिए आगे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में क्या बोला गया है? किसी भी इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट्स की ना होने की प्रोबेबिलिटी। देखो किसी भी इवेंट्स की ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे दिखाया गया है? ई बार
ऊपर बार लगाया गया, ठीक है ना। तो किसी भी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट्स की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। अच्छा 1 होगा। तो हम लोग देख लेते हैं प्रूव करके क्या ऐसा भी होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बनाते हैं सुंदर सा प्यारा सा बैग, उसमें रखते हैं कुछ प्यारे प्यारे बॉल, ठीक है ना, उसको हम लोग फिर समझते हैं। चलिए प्यारे प्यारे बॉल रखते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। चलिए 1 2 3 4 हो गए। अच्छा ब्लू बॉल कितने, 5, ब्लैक बॉल कितने, 4। चलिए देखिए देखिए ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, ब्लू बॉल कितने हैं, 5 ब्लू बॉल है, 5 ब्लू बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है ना। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल ऐसे निकालते हैं, ब्लू बॉल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना होगा, देखो कितने ब्लू बॉल है, 5, कितने हैं 5। तो बैग में अगर 5 ब्लू बॉल रखे हैं, आप हाथ डालोगे बैग में, आप बैग में हाथ डालोगे तो पांचों में से कोई एक आपके साथ आने को तैयार होगा कि नहीं होगा, पांचों में से कोई एक आपके साथ आने के लिए तैयार होगा, ठीक है ना। पांचों में से पांचों तैयार है, भाई हमको निकाल लो, हमको निकाल लो, हमको निकाल लो, तो कोई एक आपके साथ आने के लिए तैयार हो। अरे एक बार में आप एक ही निकालोगे ना, एक बार में एक ही निकालोगे, तो पांचों में से कोई एक आपके साथ आने के लिए तैयार होगा। यानी कि कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 5, पांचों में से तैयार है ना, पांचों तैयार है, 5 ब्लू है, वो सब तैयार है, ठीक है ना। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 5। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 5 ये, सॉरी मैंने इसको 5 लिख दिया, यहाँ 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा, वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। 4 ब्लैक बॉल, कितने ब्लैक बॉल, 4। चलिए तो टोटल कितने हैं, 5 4 9, कितने स्टूडेंट्स, 9, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 9। तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, 5/9। अच्छा अगर हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग। तो अच्छा कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ब्लू बॉल नहीं आनी चाहिए, अरे ब्लू बॉल नहीं आएगा तो ब्लैक आएगा, ब्लू नहीं आएगा तो ब्लैक आएगा, मत आए ब्लू, ठीक है ना, क्या आएगा, ब्लैक। अच्छा कितने ब्लैक बॉल है, 4, कितने हैं, 4। तो आप क्या करोगे, बैग में हाथ डालोगे, निकालोगे, हाँ ब्लैक बॉल आएगा। कितने, चारों तैयार है ना, ब्लू नहीं तैयार होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी है क्या, ब्लू बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू नहीं तैयार होगा, ब्लैक तैयार होगा। तो 4 ब्लैक है ना, चारों में से सब तैयार है, ठीक है ना। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 4, कितने हैं, 4, पॉसिबल 9, यानी 4/9। अब देखते हैं हम लोग इन दोनों का सम करते हैं, देखते हैं 1 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। चलिए देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू बॉल फ्रॉम अ बैग इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल ये देखिए 5/9, अरे वैल्यू 5/9 है ना, इसकी वैल्यू 4/9, तो कितनी हो जाएगी, 1, 5 4 9, 9/9 हो गया 1, ये कैंसिल, 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 आ तो गया, आ गया ना। यही तो बात किया था हम लोगों ने यही बात किया था कि सम करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, देखो बना दिया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, चलिए क्लियर। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए तो आई होप अब तक आप लिख चुके होंगे, हम लोग करेंगे आगे, ठीक है ना। अभी कुछ और भी बातें हैं, ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, मतलब बात नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट्स। अरे कितना लेंगे, नहीं लेंगे, आगे हम लोग डॉट डॉट लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n इवेंट्स,
जो सम होगा कितना होगा 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ अरे 1 कर दिया नहीं 2, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, थर्ड और एन इवेंट सबका सम 1, सबका सम क्या होगा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सबका सम क्या होगा 1 होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, सबका सम क्या होगा 1, ठीक ठीक चलिए ठीक है बेटा। इसमें अगर हम लोग को किसी दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मालूम है, तीसरे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लोग इससे हम लोग क्या करेंगे, तीसरे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे कैसे नहीं मानेंगे, प्रूविंग चाहिए, प्रूविंग। चलिए अच्छा प्रूविंग देखते हैं, मान लेते हैं ठीक है ना, प्रूविंग देखते हैं बेटा। ये फिर से प्यारा सा बैग, फिर से छोटे 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 बॉल, ठीक है, फिर से छोटे छोटे बॉल मान लेते हैं, मान तो ही रहे हैं पूरे वीडियो में, ठीक है ना। चलिए मानते हैं, चलिए ध्यान 4 ग्रीन बॉल है, कितने ग्रीन बॉल है 4, 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है और 5 ऑरेंज बॉल है, 5 ऑरेंज बॉल है। नहीं ऑरेंज बॉल की बात नहीं करते, ऑरेंज बॉल की बात नहीं, ठीक है। ऑरेंज बॉल है लेकिन कितने नहीं मालूम, ऑरेंज बॉल है लेकिन कितने हैं नहीं मालूम, नहीं मालूम, ठीक है ना। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, ऑरेंज बॉल कितने हैं नहीं मालूम, टोटल कितने हैं वो है मालूम, टोटल कितने हैं वो है मालूम, तो टोटल लिख लेते हैं हम लोग 30, कितने हैं 30, ठीक है ना 30। बेटा ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या है, बैग में 4 ग्रीन बॉल है तो चारों तैयार है, चारों तैयार है आपके साथ मारने के लिए, तैयार है, बैठे उसमें, आप हाथ डालें निकालें, ठीक है ना। यानी कि चारों तैयार है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने 4, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं टोटल 30, जो टोटल होते हैं वही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो टोटल कितने हैं 30, यानी 4/30, ठीक। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने हैं 3 को 3 तैयार आने के लिए, टोटल 30 आ गया 3/30, क्लियर है बेटा। अगर इसको हम लोग क्या मानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सेकेंड, और यहाँ पर हम लोग ऑरेंज वाले को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल को हम लोग मानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट थर्ड, क्या होगा ये हम लोग फाइंड आउट, हम लोग जानते हैं, हम लोग को बताया गया है, क्या बताया गया है, ये बताया गया, ये बताया गया, ये बताया गया, ठीक है, ये बताया गया, कोई बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट थर्ड, इन सबका जो सम होता है, सर ने बताया है 1, क्या होता है 1। बेटा फर्स्ट की इवेंट्स क्या है 4/30, सेकेंड की इवेंट्स क्या है 3/30, बेटा थर्ड की इवेंट्स नहीं मालूम, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 1 4 3 7 7/13, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इधर कॉलम में, 4 3 7 7/13, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 7/13, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की, अच्छा इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल लिख सकते हैं, इसको तो क्या हो गया 1, अब ये जाएगा कर लेगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल 0 नहीं, ओ ऑरेंज बॉल, ठीक है ना, तो 1 - 7/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल 13 1 13, 13 - 7 6/13, 6/13, यस हम लोगों ने यही देखा था ना कि अगर हम लोग को मान लीजिए एक दो इवेंट्स मालूम है, सॉरी 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम है, तीसरे की निकालनी है, हम लोग इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए फिर से हम आशा करते हैं कि आप अब तक नोट डाउन कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई, अभी कुछ बातें हैं बाकी। चलिए जो बाकी उसकी भी करते हैं बाकी। इसको हम करते हैं लेस, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम लोग करते हैं बातें, ठीक है बेटा। आगे हम लोग ना, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग सैंपल स्पेस की बात करेंगे। सैंपल स्पेस क्या, सैंपल स्पेस किसकी बात करते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। क्या होगा, सैंपल स्पेस। ये क्या होता है सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा, जैसे आप क्या करते हो, किसी कॉइन को उछालोगे तो उसमें हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। दो कॉइन को उछालोगे तो पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड हो सकता है, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे भी, और हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। यानी जो पॉसिबिलिटी आ रही है ना, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे उसी को हम लोग, सैंपल स्पेस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सैंपल स्पेस की। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉइन की बात करेंगे, वन कॉइन। बेटा वन कॉइन की जो सैंपल स्पेस होगी ना, वन कॉइन की जो सैंपल स्पेस होती है ना बेटा, वो क्या होती है, हेड और टेल, हेड और टेल होती है। टू कॉइन्स की जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या होगी, टू कॉइन्स की जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या होगी, उसकी बात करते हैं। टू कॉइन्स, इसकी जो सैंपल स्पेस होगी ना, सैंपल स्पेस क्या होगी देखते हैं। एक तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, ठीक ठीक। कैसे निकालना है सर ये बेटा, सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं हम लोग। एक पॉइंट में कितने टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स, कितने, दो टर्म्स होते हैं। तो एक पॉइंट में दो टर्म्स, टू लिख दिया। कितने पॉइंट को लिए हो, एक पॉइंट को, कितने पॉइंट को, एक पॉइंट को लिए हैं, 2 की पावर 1 यानी 2, बस 1 2 1 2 1 2 2 पॉसिबल, मतलब कि कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 है, ठीक है ना। कितने सैंपल स्पेस, 2 सैंपल स्पेस, ठीक है। इसमें भी दिखाइए, चलिए इसमें भी देखिए कितने टर्म्स होते हैं, 2, कितने पॉइंट लिए 2, तो 2 2 जा 4, कितने सैंपल स्पेस 4। आ तो गया, आ तो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाले नहीं, मतलब 3 पॉइंट्स का, 3 पॉइंट्स का, ठीक है। ये हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट की बात करेंगे तो हेड हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है 2 पे हेड आए, 1 पे टेल आए, हो सकता है 1 पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे हेड आए, हो सकता है पहले पे टेल आए, बाकी 2 पे हेड आए, हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, तो सॉरी तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है 2 पे टेल आए, 1 पे हेड आए, या फिर ये भी हो सकता है टेल आए, हेड आए, टेल आए, या फिर ये भी हो सकता है पहले पे हेड आए, बाकी पे टेल आए। दिख नहीं रहा सर, अरे दिखेगा, दिखेगा, दिख गया ना। देखिए ये हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। क्लियर क्लियर, ठीक। अच्छा इसका सैंपल स्पेस दिखाइए कैसे निकालेंगे, देखिए ना कितने टर्म्स, 2। अरे एक पॉइंट में कितने टर्म्स होते हैं, 2,
कितने पॉइंट दिए हैं? 3, और लगा दो 3, आ जाएगा 8, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? क्लियर? ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन करो। अब आगे हम लोग फिर से मैं आशा करता हूं कि आप इसको नोट डाउन कर चुके हो, वीडियो को पॉज करके, स्क्रीनशॉट ले करके, जो भी, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, एक पॉइंट की बात करनी है, ठीक है ना? इतना पॉइंट काफी है आपके लिए। अच्छा, एक प्रॉब्लम और, जो अभी मैंने सैंपल स्पेस को लिखा 3 पॉइंट्स का, बेटा 3 पॉइंट्स के सैंपल स्पेस को, ठीक है ना? हाँ, ये मार्कर को खुराक मिल चुकी है, इसलिए बहुत तेजी से भाग रहा है, ठीक है ना? क्या सैंपल स्पेस 3 पॉइंट के सैंपल स्पेस को सर आप तो लिख दिए, कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे बेटा, हेड है, कितने होते हैं सैंपल स्पेस? 8। आप तो फाइंड कर सकते हो ना कितने सैंपल स्पेस होंगे, लिखने से पहले ही निकाल सकते हो। हाँ, कितने? 8। तो 4 हेड लगा लिए, 4 टेल लगा लिए, ठीक है। फिर इसका आधा कर दीजिए, आधा मतलब अरे पहले 8 थे सैंपल स्पेस, तो 4 किए, अब आधा कर दो, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, ठीक है। अब फिर आधा कर दो, चलिए ठीक है, फिर आधा कर देते हैं, जैसा कहिए। हेड हो गया, टेल हो गया, 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 ये हो गया सैंपल स्पेस, ये हो गया सैंपल स्पेस। ऐसे लिखते हैं बेटा सैंपल स्पेस। समझ में आया? पहले हम लोगों ने 4 हेड लिया, 4 टेल लिया, फिर हम लोगों ने 2 हेड लिया, 2 टेल, फिर 2 हेड, 2 टेल, फिर 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, ऐसे सैंपल स्पेस। ठीक है। चलो देखो आगे हम देखते हैं। हम लोग बात करते हैं डाई की, ठीक है। डाई की बात करते हैं, जो लूडो खेलते हो, ठीक है। 1 डाई की बात करेंगे, 1 डाई के सैंपल स्पेस की बात है। सैंपल स्पेस वही पढ़ रहे हैं, सैंपल स्पेस इस समय, ठीक है। सैंपल स्पेस के बारे में लोग देखते हैं, ठीक है बेटा। 1 डाई पे ना 1 2 3 4 5 6 कितने सैंपल स्पेस होंगे? 6। इसका भी दिखाइए कैसे आएगा। अरे देखो ना बेटा, एक डाई पे कितने टर्म्स होते हैं? 6 नंबर होते हैं ना, वही टर्म्स होते हैं। तो एक डाई में 6 टर्म्स, 6 लिख दिया। कितने डाई को दिया बेटा? 1 डाई को, तो 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6 सैंपल स्पेस आ गया ना। चलो 2 डाइस सैंपल स्पेस 2 डाइस पर सैंपल स्पेस देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो क्या होगा? 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, और 1 6 होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा? 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, और 2 6 होगा। फिर ऐसे ही आप लिखते चलिए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। कितना लिखवा है सर? हम इतना नहीं बेटा, पूरा लिखना है आपको, पूरा लिखना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, फिर क्या हो जाएगा? 5 6, क्या होगा? 5
5 6 हो जाएगा, फिर जो होगा 6 to 1 6 to 2 6 to 3 6 to 4 6 to 5 6 to 5 और 6 हो जाएगा। ये होगा कितने हैं, तो चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। हम लोग को फॉर्मूले मालूम है, हम लोग काउंट करेंगे क्या हो जाएगा। देखिए कितने टर्म्स होते हैं 6, कितने डाइस के लिए 2, तो 6 की पावर 2 हो गया 36, कितने हो गए सैंपल स्पेस टोटल 36 सैंपल स्पेस। तो ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में, डाइस के बारे में। बस आपके क्लास के लिए ना 3 कॉइन और 2 डाइस तक काफी है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं डिजाइन मैथ में डिजाइन नहीं है, यहाँ पे हम लोग कुछ देखने वाले हैं। क्या देख रहे हैं, हाँ दिख तो रहा है कुछ, क्या दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इससे क्या होगा, ऐसे होगा, क्या होगा 1 1 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं डबलेट। क्या कहेंगे, डबलेट। जी क्या कहेंगे, डबलेट। इस पर भी क्वेश्चन आपसे, तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा आपसे कहेगा इवेंट डबलेट क्या कौन कौन से हैं, तो 2 2 4 4 6 6, और डबलेट 1 1 3 3 5 5। क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलिए आप इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके। चलिए आगे हम लोग करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग किसके बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। किसके बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ताश, ठीक है ना। क्या देखेंगे, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना। बेटा जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, टोटल कितने होते हैं 52, ठीक है ना। टोटल कितने होते हैं 52। कितने सूट होते हैं, कितने सूट होते हैं 4 सूट होते हैं, ठीक है ना। एक ये और एक ये। कौन कौन से, स्पेड, फिर क्लब, फिर डायमंड, फिर हार्ट, ठीक। बेटा ये जो स्पेड और क्लब होता है ना, ये कैसे होते हैं, ब्लैक, ठीक है ना। ये रेड, ठीक है ना। अच्छा सब में कितने कितने होते हैं, सब में बेटा 13 प्लेइंग कार्ड्स होंगे। 13 इसमें होंगे, 13 इसमें होंगे, 13 इसमें होंगे, 13 होते हैं और 13 इसमें होंगे, ठीक है। अच्छी बात, 13 है ना। क्या क्या होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर J Q K और A, J Q K और A, ये सब होते हैं। A को हम लोग क्या कहेंगे, S, ठीक है ना। चलिए ऐसे ये भी होगा कितना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11 नहीं होता, 10 के बाद J Q K और फिर A, ठीक है। चलिए J Q K और A। अभी हम लोग इसका मतलब सोचते हैं, क्यों मैं इसको बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा, J Q K और A। चलिए आप भी पैक हो जाओ, ये भी पैक,
ठीक, चलो आगे देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के और ए। तुम भी पैक हो जाओ, पैक हो गए बेटा। जो ये पैक किया गया ना, मतलब कि ये जो जे क्यू के है, जे क्यू के है, जे क्यू के है, जे क्यू के है, वो क्या है बेटा? इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। यानी कितने फेस कार्ड? इसमें ना चेहरा छुपा होता है, छुपा नहीं होता है, छपा होता है, ठीक है ना? क्या होगा? फेस कार्ड, फेस कार्ड। ठीक, कितने फेस कार्ड? 3 3 6 3 3 6 6 9 3 12। कितने होंगे? 12 बेटा। 12 फेस कार्ड तो होंगे, लेकिन जो 6 होंगे ना, 6 ब्लैक फेस कार्ड होंगे और 6 रेड फेस कार्ड होंगे। ठीक है, 6 ब्लैक और 6 रेड। यानी कि इसमें 2 ब्लैक जैक, 2 ब्लैक क्वीन, 2 ब्लैक किंग, ठीक, और दो रेड जैक, 2 रेड क्वीन और 2 रेड किंग। ठीक है ना? कितने हो गए? पूरे 12 हो गए। 6 ब्लैक 6 रेड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये है प्लेइंग कार्ड के बारे में। ठीक है, प्लेइंग कार्ड के बारे में हम लोगों ने इतना देखा। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए तो आप क्या करिए, आप जल्दी से आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इसके डायग्राम के बारे में बता दें। स्प्लिट कैसा होता है, क्लब कैसा होता है? देखिए, क्लियर तो नहीं मालूम, फिर भी बता देता हूँ। देखो, ये स्पेड हमारे ख्याल से, ये स्पेड की जो डिजाइन होती है ये इस तरह की, ठीक है ना? क्लब कैसा होता है? क्लब ये ऐसा होता है, ये क्लब हो गया। डायमंड ऐसा होता है, ऐसा। हार्ट कैसा होता है? हार्ट तो आप जानते हो, हार्ट की तरह होता है, ठीक है ना? ये हो गया हार्ट। तो हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को, कुछ एग्जांपल को, बहुत सिंपल एग्जांपल को सॉल्व किया, फिर उसके बाद बहुत सिंपल एग्जांपल सॉल्व किया, ठीक है ना? फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर आगे हम लोगों ने देखा सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 पॉइंट की, 2 पॉइंट की, 3 पॉइंट की, फिर 1 डाई की, 2 डाई की, ठीक है ना? 2 डाइस की। फिर इसको बाद हम लोगों ने देखा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये है प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स?